कि जवानी ही किसी देश की तस्वीर होती है, जवानी ही किसी देश की तस्वीर होती है, सही मानो जवानी मुल्क की तकदीर होती है। जवानी ही किसी देश की तस्वीर होती है, सही मानो जवानी मुल्क की तकदीर होती है। उबलता है लहू इसका, ध्यान दीजिएगा, उबलता है लहू इसका तो अक्सर युद्ध करता है, उबलता है लहू इसका तो अक्सर युद्ध करता है। कहीं मन फिर गया इसका तो गौतम बुद्ध बनता है, कहीं मन फिर गया इसका तो गौतम बुद्ध बनता है। कभी नानक कभी दादू कभी रैदास बनता है, कभी नानक कभी दादू कभी रैदास बनता है। जवानी में विवेकानंद तुलसीदास बनता है, जवानी में विवेकानंद तुलसीदास बनता है। जवानी वक्त के हाथों बड़ी बेहाल होती है, भैया पैसा वगैरह नहीं होता है, तो जवानी वक्त के हाथों बड़ी बेहाल होती है। कभी संचय नहीं करती बड़ी कंगाल होती है, कभी संचय नहीं करती बड़ी कंगाल होती है। जवानी पर्वतों जैसी जवानी एक दरिया है, जवानी पर्वतों जैसी जवानी एक दरिया है। लगा दे आग पानी में जवानी वो नजरिया है, लगा दे आग पानी में जवानी वो नजरिया है। और धीरे धीरे मैं आप लोगों को जो है कार्यक्रम की तरफ जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूं। और अभी तो इससे अच्छी अच्छी लाइनें सुनने को मिलेगी, बस केवल आप पेशेंस रखिए, सब लोग आ जाएं, क्योंकि जब तक सब लोग आएंगे नहीं तब तक कार्यक्रम ये शुरू हो नहीं पाएगा। क्योंकि जिनको पार्टिसिपेट करना है, मैं जानना चाहूंगा सर सरस्वती वंदना और स्वागत गीत के लिए जो बच्चे हैं वो यहाँ पर हैं या नहीं। जैसा कि जानते हैं कि सरस्वती वंदना के बाद हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव, तो अतिथियों के स्वागत में मैं बुलाना चाहूंगा वेलकम सॉन्ग के लिए चंचल जी हैं, वो आए और वेलकम सॉन्ग प्रस्तुत करें। जोरदार ताली बजाइए। आपके स्नेह स्वागत में हृदय के ताल बजते हैं, आपके स्नेह स्वागत में हृदय के ताल बजते हैं। आप आए खिल उठी मन में खुशी की मधुमयी कलियां, आप आए खिल उठी मन में खुशी की मधुमयी कलियां। बड़ा सद्भाव से अर्पित सुमन दो चार करते हैं, आपके स्नेह स्वागत में हृदय के ताल बजते हैं। लगा दो फूल की लड़ियां, बिछा दो फूल की चादर, लगा दो फूल की लड़ियां। से दिल धड़कता है कि अरपण कम न हो जाए, आपके स्नेह स्वागत में हृदय के ताल बजते हैं। अकिंचन में भला क्या दूं आपके प्रेम पूजन को, अकिंचन में भला क्या दूं आपके प्रेम पूजन को। बड़ा सद्भाव से अर्पित है सुमन दो चार करते हैं, खुशी से दिल धड़कता है कि अर्पण कम न हो जाए, आपके स्नेह स्वागत में हृदय के ताल बजते हैं। और स्वागत गीत के इसी कड़ी में आज इस आस्था मैरिज लैंड में उपस्थित, यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र अध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं, आप सभी का स्वच्छ भारत ज्योति प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से अनंत गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत वंदन व अभिनंदन करता है। और आपके लिए हमेशा तत्पर रहने वाली ये संस्था और स्वच्छ भारत ज्योति प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत ही बढ़िया जबरदस्त तरीके से ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए रखा गया है। और देखिए, इस कार्यक्रम से एक शौक की बात होती है, कोई जरूरी नहीं था कि सर कार्यक्रम रखें, लेकिन ना इसके लिए आप लोगों के साथ पैसा लिया गया होगा,
तो कहने का मतलब क्या है, इंटरेस्ट है एक आप लोगों को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करने के लिए आप लोगों के लिए कार्यक्रम रखा गया, जिससे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आपकी दूर हो सके और थोड़ा सा एंजॉयमेंट रहे, क्योंकि जब आप खुश नहीं रहोगे तब तक आप कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाओगे। तो खुश रहना, स्ट्रेस में नहीं रहना है, उसी सब के लिए सर के द्वारा ये बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम आप लोगों के लिए किया गया है। पुनः मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस तरीके का कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया गया। आपका अनंत गहराइयों से आपका सब स्वागत है, बहुत अच्छा रहे। जिससे अभी नहीं भैया हम आयुष कुमार, हम बिहार के छपरा धरती से आई बनी, छपरा जिला सारण जिला से, अशोकनगर ग्राम से। यहाँ ऐसा केहू बा जरा भोजपुरी ना बुझा सके, चूंकि अधिकांश लोग में बिहार के बा, हेने से कुछ लोग हो सकता है जरा भोजपुरी समझ में ना होते, सब लोग के समझ में आवेला, तो हम अपन माध्यम भोजपुरी ही रखे। और सर के चंद्रभान सर बहुत बहुत धन्यवाद कि हमरा के मंच पर बुलाने के प्रयास के लिए बने। और माफ कीजिएगा सर, हम आपका नाम नहीं जान पाए। सर आपका नाम? सर आपने 2 दिन जो हमको बताए एग्जाम से संबंधित, काफी हमारे फायदे में रहा। और मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर नाम तो नहीं पता है, लेकिन आलोक सिंह सर, आप हमेशा हमारे सदैव मतलब पूजनीय रहेंगे। तो वैसे तो सर ने आग्रह किया था कि अरिजीत का गाना गाने के लिए, लेकिन मैं चूंकि मंच पे प्रारंभिक अवस्था में ही आ गया हूँ, तो मैं प्रयास करूंगा कि एक माता सरस्वती की वंदना हो जाए। और वो भी भोजपुरी नहीं है, शायद पवन सिंह का गाया हुआ है वो गाना, और काफी पॉपुलर गाना है और काफी फेमस भी गाना है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे सहयोग देंगे, क्योंकि मुझे कहीं मंच नहीं मिला है, काफी बहुत कम समय मिला है, और सब हमारे अपने धरती से हैं, एक आध को छोड़कर इधर से भी सभी लोग हमारे अपने ही हैं। हम लोग पिछले 7-8 दिन से यहाँ रह रहे हैं, एक दूसरे को जानने का प्रयास किया, एक ही राज्य के विभिन्न जिलों से हैं हम लोग, और एक दूसरे को काफी हम लोग जान गए हैं। वो गोल में बैठा करके खाना खाना, फिर खाना खाने के बाद वहाँ पर एक दूसरे से गप मारना, कोई अपने जिले का कुछ बताएगा, कोई अपने जिले का कुछ बताएगा, और काफी क्लोज हो गए हैं हम लोग। और मेरा ये मानना है कि एक होती है कि हम लोग स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो हमारे साथ जो लोग बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनसे मित्रता होती है, लेकिन यहाँ 7 से 8 दिन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि काफी क्लोज हो गए हैं। जैसे कि कुछ लोग कल हमारे साथ अयोध्या गए थे, वो पीछे बैठे हुए हैं, उनका ढकता रहो, मुंह ढकला से थोड़े न छुपा जीवो, साथे गई रहो तो गई रहो। तो ठीक है, अब हम अपने गाना को आरंभ करते हैं। सरदा भवानी राखो सभा बीच पानी, दोनों हाथ जोड़ पड़ी पैया हो मैया, दुखिया के दिन बानी बुधिया के ही हो, अना पढ़ने पूरा पढ़ैया हो मैया। देखिए भैया, कुछ बच्चा जो उनकी क्लास में हमेशा प्रथम आवेलन सर, ओकनी के प्रशंसा शिक्षक द्वारा, समाज द्वारा और सब लोग के द्वारा कइल गइल बा, लेकिन कुछ बच्चा जब क्लासरूम के सबसे पीछे बैठा रहेला, डेराई रहेला, बच्चा से छुपल, सर से छुपल रहे कि हमसे प्रश्न ना पूछल जा। ये गाना वो लोग खातिर लिखल गइल बा जो कि पढ़े लिखे में बहुत कमजोर बा या कोनो भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा पीछे बा। तो सरधा भवानी राख सभा बीच पानी, दोनों हाथ जोड़ पड़ी पैया हो मैया, दुखिया के दिन बानी बुधिया के ही हो, अना पढ़ने पूरा पढ़ैया हो मैया। देखिए भैया, माई तो माई हो खेले, चाहे वो दुर्गा माई हो खस, काली माई हो खस, या वो माई जो हमने के जन्म देते बा, चाहे सरस्वती माता हो, तो कैसे कि विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा जो उत्सव होखेला माता सरस्वती के ही होखेला, चाहे वो गीत संगीत के ही माध्यम हो जाए।
चाहे वो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र हो जाए या फिर कोनो क्षेत्र हो, लोग जो कला के सम्मान करेला वो माता सरस्वती के वंदना या मतलब उनका पूजा पाठ जरूर करेला कि सरदा भवानी राखा सभा बीचे पानी, दोनों हाथ जोड़ करी पैया हो मैया, दुखिया की दीन बानी दुधिया के ही हो, अना पढ़नी पूरा पढ़ैया हो मैया, बानी असर में हो, बानी असर में हो, तनिया जई तुए माई, सभा बिछे लाज के बचा जई तुए माई, सभा बिछे लाज के बचा जई तू, तन दिया के तार झमका जई तुए माई, सभा बिछे लाज के बचा जई तू। तो आप सबको बहुत धन्यवाद। हालांकि हमके सर पहले वाले में अरिजीत के गाना गाए थे, तो अरिजीत के गाना हम बाद में गा गए, मतलब कुछ देर बाद। अभी खाती अपना ही बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं बोल रहा हूँ, जहाँ के बंधनों को तोड़ के जंजीर निकलेगा, जहाँ के बंधनों को तोड़ के जंजीर निकलेगा, कहीं से वीर निकलेगा, कहीं से महावीर निकलेगा। तुम निकालोगे अपने घर से उपद्रवी, तो तिरंगे की कसम घर घर से अग्निवीर निकलेगा। मिठास है जुबान में पर तेवर भी कमाल रखते हैं, मिठास है जुबान पे पर तेवर भी कमाल रखते हैं, पहचान सबसे अलग है, माथे पर हम बिहार रखते हैं। और farewell song I would like to call Mr. Kamlesh Thakur will come on the stage. Please round of applause for the Kamlesh. बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जिला से आता हूं, सिवान जिला से। और सिवान जिला में एक प्रखंड है द्रौली प्रखंड, और उस प्रखंड में एक पंचायत है भेटौली पंचायत, और उससे मैं बिलोंग करता हूं। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस मंच से मुझे कुछ कहने का सुनाने का मौका मिला, और इसके लिए मैं स्पेशली सर को जो इस पूरे विद्यार्थियों के संयोजक कहिए, आयोजक कहिए, चाहे मैनेजर कहिए, कई जिला से लोग आए हुए हैं, कई कॉलेज से फॉर्म भरे हुए हैं, फिर भी सबको एक साथ रखे हुए हैं, सबके सुख सुविधाओं का ख्याल रखे हुए हैं। इसके लिए मैं चाहूंगा कि उनको तालियों से आप धन्यवाद दे, जोरदार तालियों से धन्यवाद करके लिए स्पेशली थैंक यू धन्यवाद सर। क्योंकि देखिए बहुत कम समय है और कम समय में बहुत सी बातों को कहना है, तो चूंकि सभी लोग यहाँ पे प्रशिक्षु अध्यापक हैं, यानी कि अध्यापक जो मतलब बीएड कर लिए उसको अध्यापक बनना ही है, उसके दिल के कोने में कहीं ना कहीं इच्छा होगी, उमंग होगा, तभी उन्होंने बीएड का फॉर्म भरा एंट्रेंस के लिए, और एंट्रेंस का फॉर्म भर करके यहाँ पे 500-600 किलोमीटर की दूरी तय करके अयोध्या के कुमारगंज में ठहरे हुए हैं इतने भीषण गर्मी में, और इतने दूर जाकर के एग्जाम दे रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा फेयरवेल सॉन्ग आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इसके पहले कुछ मैं लाइनें बोलना चाहूंगा। कुछ लोग न जाने कब अपने बन जाते हैं, कुछ लोग न जाने कब अपने बन जाते हैं, चंद दिनों के साथ से दिल में उतर जाते हैं, फिर एक पल में न जाने क्यों छोड़कर चले जाते हैं। आप जहां भी रहो कामयाबी की मिसाल हो। आप सभी लोग इतने दिन साथ रहे, और अंत में एक बात और कहूंगा सर के लिए, स्पेशली चंद्रभान सर के लिए, कि जा रहे हैं हम यहां से एक नई दुनिया बनाने, जा रहे हैं हम यहां से एक नई दुनिया बनाने। पर ये स्कूल, ये कॉलेज, ये आस्था मैरिज हॉल का लॉन, ये प्यार का ठिकाना रहेगा, सबसे सुहाना रहेगा।
मुलाकातों का सिलसिला तो शायद छूट जाएगा, यहाँ से जाने के बाद मुलाकातों का सिलसिला तो शायद छूट जाएगा, पर इन दीवारों में बीता हर लम्हा हमेशा याद आएगा। देखिए, यहाँ से जाने के बाद ईश्वर करे राम जी की कृपा सब पर बने, ताकि सभी लोग तैयारी फोर में अपना परचम लहराए, ताकि यहाँ का भी नाम हो और हम लोग गर्व से कह सके कि हम लोग अयोध्या से राम जी की धरती से बीएड करके आए हैं, तो हम लोग परचम लहराएंगे। तो राम जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। चलिए कुछ चंद पंक्ति में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे फरियाद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे फरियाद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। ये बचपन का प्यार अगर खो जाएगा, ये बचपन का प्यार अगर खो जाएगा, दिल कितना खाली खाली हो जाएगा। तेरी चालों से इसे आबाद करेंगे, तुझे याद करेंगे, फरियाद करेंगे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। ऐसी हंसती थी वो ऐसी चलती थी, चांद के जैसे छुपती और निकलती थी वो, ऐसे हंसती थी वो ऐसे चलती थी, चांद के जैसे छुपती और निकलती थी। सब तेरी बातों को तेरे बाद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे फरियाद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। धन्यवाद, आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच। जुड़ित हुई है, जिनके स्वागत में हिंदी के सारे स्वर व्यंजन कम पड़ जाते हैं, ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजेश पांडे सर का हमारे बीच में आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली के साथ सर का स्वागत करिए। और हमारे बीच में ब्रुक्स भारत ज्योति प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सर से मैं निवेदन करूंगा कि सर का माल्यार्पण कर स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली के साथ सर का स्वागत करिए। चंद लाइन कहना चाहूंगा कि सूरज की तपिश बेमौसम बरसात को हमने हंस कर झेला है, सूरज की तपिश बेमौसम बरसात को हमने हंस कर झेला है। यूं ही नहीं सफलता चूम रही है कदम, यूं ही नहीं सफलता चूम रही है कदम, जमाने भर के नाम को हमने पीछे छोड़ा है, जमाने भर के नाम को हमने पीछे छोड़ा है। एक बार पूरा जोरदार ताली के साथ आपका सर का स्वागत करें। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय इन बच्चों को दिया, उसके लिए आपका हृदय तल की अनंत गहराइयों से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम एमए फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। तुम एमए फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ।
तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपरे का हूँ। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपरे का हूँ। तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तुम नई मारुति जैसी हो, मैं स्कूटर लमरेटा हूँ। तुम नई मारुति जैसी हो, मैं स्कूटर लमरेटा हूँ। इस तरह यदि हम छुप छुप कर आपस में प्रेम बढ़ाएंगे, तो एक दिन तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे। तो एक दिन तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे। यदि इसी तरह हम छुप छुप कर आपस में प्रेम बढ़ाएंगे, तो एक दिन तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे। तो एक दिन मुझको हो जाए जेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूँ गधे की चाल प्रिय। क्या हो? तुम अरब देश की घोड़ी हो और मैं गधे की चाल। तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूँ गधे की चाल प्रिय। तुम दिवाली का बोनस हो, मैं भूखों की हड़ताल प्रिय। तुम दिवाली का बोनस हो, मैं भूखों की हड़ताल प्रिय। तुम हीरे भरी तस्तरी हो, मैं एल्युमिनियम का थाल प्रिय। तुम हीरे भरी तस्तरी हो, मैं एल्युमिनियम का थाल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम चिकन सूप बिरयानी हो, मैं कंकड़ वाली दाल प्रिय। तुम चिकन सूप बिरयानी हो, मैं कंकड़ वाली दाल प्रिय। तुम हिरन चौकड़ी भरती हो, मैं कछुए की चाल प्रिय। तुम हिरन चौकड़ी भरती हो, मैं हूँ कछुए की चाल प्रिय। तुम चंदन वन की लकड़ी हो, मैं हूँ बबूल की छाल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। मैं पके आम सा लटका हूँ, मत मारो मुझे गुलेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। और अगली पंक्ति क्या है कि मैं सनी देव जैसा कुरूप, तुम कोमल कंचन काया हो। मैं सनी देव जैसा कुरूप, तुम कोमल कंचन काया हो। मैं तन से मन से काशी हूँ, तुम महाचंचला माया हो। तुम महाचंचला माया हो। तुम निर्मल पावन गंगा हो, मैं जलता हुआ पतंगा हूँ। तुम राजघाट का चांद नाच, मैं हिंदू मुस्लिम दंगा हूँ। तुम हो पूनम का ताजमहल, मैं काली गुफा अजंता की। तुम हो वरदान विधाता का, मैं गलती हूँ भगवंता की। तुम जेठ विमान की शोभा है, मैं बस की ठेलम खेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। और कुछ अंतिम पंक्तियां इस प्रकार है, इसको कह के मैं अपनी वारी को विराम दूंगा कि तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलवट्टा हूँ। तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलवट्टा हूँ। तुम AK-47 जैसी, मैं तो एक देसी कट्टा हूँ। तुम AK-47 जैसी, मैं तो देसी कच्चा हूँ। तुम चतुर राबड़ी देवी सी, मैं भोला बाला बालू हूँ। तुम चतुर राबड़ी देवी सी, मैं भोला बाला बालू हूँ। तुम मुक्त शेरनी जंगल की, मैं चिड़ियाघर का बालू हूँ। तुम व्यस्त सोनिया गांधी सी, मैं VP सिंह सा खाली हूँ। तुम हंसी माधुरी दीक्षित की, मैं पुलिसमैन की गाली हूँ। तुम हंसी माधुरी दीक्षित की, मैं पुलिसमैन की गाली हूँ। घर जेल मुझे हो जाए तो दिलवा देना तुम बेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और प्रशंसा के लिए My name is Nafad Alam and I belong from चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार। कुछ शायरी है जो आप लोग बीच में प्रस्तुत करना चाहूँगा। और ये शेर है जाकिर खान का कि बताने वाली बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या। कि बताने वाली बात नहीं है पर बताने दोगी क्या। इश्क बेपनाह है तुमसे जताने दोगी क्या। कि तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा। कि तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा। एक डिबिया में सिंदूर रखा है लगाने दोगी क्या।
एक और शेर है, ये भी जाकिर खान का ही है। जाकिर खान मेरे फेवरेट है। और ये शेर थोड़ा चंद्रभान सर के लिए भी है कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, इसलिए पत्थर कर लिया है दिल को, अब कहीं नहीं पिघलता। और एक परवीन सागर का शेर है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मजा तो तब है हम हार के भी हंसते रहे, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। और भी कुछ है जो आपको बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इनके लिए जोरदार से ताली। अभी अभी हमारे बीच में शिक्षा जगत के परम पूजनीय एवं अपने अथक प्रयासों से हायर एजुकेशन में कीर्ति पताका लहराने वाले जिस कॉलेज से आप लोग प्रयोग कर रहे हैं उस कॉलेज के यथोटी सर का आगमन हमारे बीच में हुआ है। एक बार जोरदार ताली के साथ देवेश सर का, डॉक्टर देवेश सर का आप लोग स्वागत करिए। और बहुत ही अच्छे प्रकांड विद्वान हैं शिक्षा शास्त्र के और बहुत ही इनको अनुभव है। और ये आपके जो बीएड कॉलेज में जिनका एडमिशन राम निवास सिंह महाविद्यालय में हुआ है उसी कॉलेज के सर यथोटी हैं। तो मैं हमारे बीच में उपस्थित हुक्स भारत ज्योति प्राइवेट लिमिटेड के सर मैनेजिंग डायरेक्टर सर से मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर देवेश सर का माल्यार्पण का स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली के साथ सर का स्वागत करिए। और बहुत ही विद्वान है ये शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में पीएचडी रखी है। और अब ये जान लीजिए कि जितने लोग राम निवास में पढ़ रहे हैं तो कम से कम जो लोग नहीं क्लास किए हैं तो कम से कम इतने एचओडी सर को देख लें। ये सर आपके विभागाध्यक्ष हैं बीएड विभाग के राम निवास सिंह कॉलेज के। और मैनेजिंग डायरेक्टर सर का भी आगमन आस्था मैरीलैंड के इस हुक्स भारत ज्योति प्राइवेट लिमिटेड अंशुमान सर का हुआ है। मैं सर से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि प्लीज सर आप जो है मंच पे एक बार जोरदार ताली के साथ उच्च पेटियन दिव्यता और बहुमुखी प्रतिभा के धनी ओजस्वी वक्ता हुक्स भारत ज्योति प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सर से मैं निवेदन करूंगा कि अंशुमान सर का माल्यार्पण का स्वागत करें। और स्वागत के इसी कड़ी में हमारे बीच में एसपी यादव जी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि सर का माला पहनाकर स्वागत करें। एसपी यादव जी लगातार बेचारे मैं देख रहा हूं आपकी सेवा में लगातार ये तत्पर है। एसपी यादव जी जहां कह भी हैं मैं उनको बुलाना चाहूंगा, वो भी आए और सर का माल्यार्पण का स्वागत करें। और मैं चंद लाइन आपके लिए कहना चाहूंगा कि फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो चराग क्या बुझेगा जिसको रोशन खुदा करे, वो चराग क्या बुझेगा जिसको रोशन खुदा करे। अगले कल दूसरे को मैं मंगीश को बुलाना चाहूंगा, या जो इसके पहले जो सॉन्ग था रेडी हो गया है, ठीक है आइए। और बहुत ही खूबसूरत से सॉन्ग के बोल क्या है आपके? फलक, अच्छा फलक तक पलक देखो ज़मीन को, जहाँ देखो तेरा चेहरा वही देखो, हर एक मंजर वो क्या मंजर, है किसने खराशा में बदन मरमरी सा, ये ख्वाबों भरी आंखें ये चेहरा फरीसा, है किसने खराशा ये बदन मरमरी सा, ये ख्वाबों भरी आंखें ये चेहरा परीसा, तू ही मेरा हासिल है तू ही आरज़ू, बहारों को
हल्की देखूं जमीन देखूं जहाँ देखूं तेरा चेहरा वही देखूं हम गए semua saya tapi mau apa itu nanti नहीं होश में कोई दिलकश समा है चलता है पलकों से ये कैसा नशा है नहीं होश में कोई दिलकश समा है तेरा नूर छाया है तेरा ही जो तो जाने अदा तेरे जैसा नहीं मुमकिन कहीं कोई जमीन देखूं जहाँ देखूं तेरा मंजर वो क्या मंजर जहाँ तुझको वही देखो तो यार तालियों से स्वागत कीजिए मोहम्मद असफाक जी का। उनके लफ्ज़ में वो जादू है जो सबको झूमने पर मजबूर कर देता है। बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए, समय देने के लिए। तो ये शेर है ज़ुबैर अली ताबिश का कि जब हम कोई भी अच्छा काम, बेहतरीन काम करते हैं तो ऊपर वाले का नाम लेकर के करते हैं। काफ़ी उनसे इंस्पायर हूँ कि भरी दुनिया में कोई है जिसे अपना समझते हो, भरी दुनिया में कोई है जिसे अपना समझते हो, तुम्हें खुद भी समझ आता है कि खुद को क्या समझते हो। भरी दुनिया में कोई है जिसे अपना समझते हो, तुम्हें खुद भी समझ आता है खुद को क्या समझते हो। तुम्हें हर एक से शिकवा है, तुम्हें हर एक से शिकवा है कि तुम्हें कोई नहीं समझा। तुम्हें हर एक से शिकवा है कि तुम्हें कोई नहीं समझा। बुरा मत मानना, तुम बंदे को बंदा समझते हो। गौतम यादव वो नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि मुझे समय दीजिए, क्योंकि मैं सुबह से मेहनत कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय चाहूँगा जी। तो दूसरा शेर है कि हमसे पूछो कि मोहब्बत में खसारा कैसा है। खसारा कहते हैं नुकसान को, ठीक है, कि हमसे पूछो कि मोहब्बत में खसारा क्या है। जान लेकर भी कोई पूछे कि हारा क्या है, कि जान लेकर भी कोई पूछे कि हारा क्या है। एक उम्र कटी जिनकी वफादारी में, एक उम्र कटी जिनकी वफादारी में, वो कहते हैं कि तुम तो पागल हो, तुम्हारा क्या है। कि वो कहते हैं तुम तो पागल हो, तुम्हारा क्या है। दूसरा शेर सुनिएगा, ये भी ज़ुबैर अली ताबिश का, कि कोरे कागज पे रो रहे हो तुम, कि कोरे कागज पे रो रहे हो तुम, मैं तो समझा था पढ़े लिखे हो तुम। कोरे कागज पे रो रहे हो तुम, मैं तो समझा था पढ़े लिखे हो तुम। क्या कहा मुझसे दूर जाना है, क्या कहा मुझसे दूर जाना है, इसका मतलब है जा चुके हो तुम, इसका मतलब है जा चुके हो तुम। दूसरा शेर सुनिएगा कि मुझको मालूम है अपने सारे गुनाह,
मुझको मालूम है अपने सारे गुनाह। सुनिएगा, खासतौर से जो महिलाएं इधर बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, कि मुझको मालूम है अपने सारे गुनाह। एक तो मोहब्बत कर ली, दूसरी तुमसे कर ली, तीसरी बेपनाह कर ली, तीसरी बेपनाह कर ली। और एक और अशार सुनिएगा, यह है नसीर तुआबी का, कि ये किससे इश्क का कानून पढ़कर आ गए। ये शेर तहजीब हाफी का है कि ये किससे इश्क का कानून पढ़कर आ गए हो, कि ये किससे इश्क का कानून पढ़कर आ गए हो, मोहब्बत और मोहब्बत में बदन बदला गए हो। कि ये किससे इश्क का कानून पढ़कर आ गए हो, ये मोहब्बत और मोहब्बत में बदन ये पगला गए हो। तुम्हारा मुस्कुराना जान ले लेता था मेरी, तुम्हारा मुस्कुराना जान ले लेता था मेरी। बिछड़ कर खुश हो लेकिन मुरझा गए हो, बिछड़ कर खुश हो लेकिन मुरझा गए हो। दूसरा शेर सुनिएगा कि उसकी मेहंदी में चांद देखा है, उसकी मेहंदी में चांद देखा है, हाँ हथेली में चांद देखा है। उसकी मेहंदी में चांद देखा है, हाँ हथेली में चांद देखा है। उसने खिड़की से चांद देखा था, उसने खिड़की से चांद देखा था, मैंने खिड़की में चांद देखा है, मैंने खिड़की में चांद देखा है। ये भी गुलार अली ताबिश का है। और ये दूसरा शेर है तहजीब हाफी का। यहाँ पे मोस्टली जो मैं शेर कह रहा हूँ कि ज्यादातर शेर या तो गुलार अली ताबिश का है या तो तहजीब हाफी का। तो ये दुख अलग है कि तुमसे मैं दूर हो रहा हूँ, ये दुख अलग है कि तुमसे मैं दूर हो रहा हूँ। ये गम जुदा है वो खुद मुझे दूर कर रहा है। कि ये दुख अलग है कि मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ, ये गम जुदा है वो खुद मुझे दूर कर रहा है। तेरे बिछड़ने पे लिख रहा हूँ मैं ताज़ा गज़लें, तेरे बिछड़ने पे लिख रहा हूँ मैं ताज़ा गज़लें। ये तेरा गम है जो मुझको मशहूर कर रहा है, ये तेरा गम है जो मुझको मशहूर कर रहा है। और सुनिएगा, ये भी तहजीब हाफी की लाइन लिखी हुई है कि तुम कहते हो तुम्हें बारिश पसंद है, तुम कहते हो तुम्हें बारिश पसंद है, लेकिन जब बारिशें होती है तो तुम सर पर छतरी ले लेती हो। कि तुम कहते हो तुम्हें बारिशें पसंद हैं, लेकिन जब बारिशें होती हैं तो तुम सर पर छतरी ले लेती हो। तुम कहते हो तुम्हें सूरज पसंद है, लेकिन जब वह सर पर चमकता है तो तुम छांव तलाश करती हो। तुम कहती हो तुम्हें हवाएं बहुत पसंद है, तुम कहती हो कि तुम्हें हवाएं बहुत पसंद है, लेकिन जब वह चलती हैं तो तुम खिड़कियां बंद कर लेती हो, लेकिन जब वो चलती है तो तुम खिड़कियां बंद कर लेती हो। और आखिरी सुनिएगा, मुझे डर लगता है, कि मुझे डर लगता है जब तुम मुझसे कहती हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। ये लास्ट लाइन था, मैं फिर से कह देता हूं, तब शायद आप लास्ट वाली लाइन को जोड़िएगा तब समझ में आएगा। बहुत गहरा शब्द है, इसलिए तुम कहते हो कि तुम्हें सूरज पसंद है, लेकिन जब वो सर पर चमकता है तो तुम छांव तलाश करती हो। तुम कहते हो कि तुम्हें हवा पसंद है, लेकिन जब वो चलती हैं तो तुम खिड़कियां बंद कर लेती हो। लेकिन जो बात आप कहते हो उस बात से निकल जाती है। कहने का मकसद ये है कि तुम कहते हो तुम्हें हवाएं बहुत पसंद है, लेकिन जब वो चलती है तो तुम खिड़कियां बंद कर लेती हो। मुझे डर लगता है जब तुम मुझसे कहती हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया। मैं रोहित कुमार बीट के प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी सहपाठियों को मैं अभिवादन करता हूँ। वादा करो मैं हुई मस्त रंग में लुटाता रहूं, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देगा वादा करो मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं।
इतने जलवे थी जाऊं में बिखरे मारे, मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। सारे यार बाकी है और मेरी बात अभी जब करने महीना में तुमको देखा तो नजरे कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम गए मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक से नजरे चुराता रहूं। तुम गए साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। नाश्ता पानी का नहीं बनते चला गए। मैंने ख्वाबों में बरसों तरासा जिसे, तुम वही संग मर मर की तस्वीर हो। तुम न समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम गए मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम गए साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त रंग में लुटाता रहूं। कितने लोग बाकी है? 10 लोग। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं। जब तक कोई रंगी सहारा ना हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम गए हम कदम बन के चलती रहो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं। तुम गए साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त मग में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। ताली इनके लिए अब हम अपने अगले परफॉर्मेंस को बुला रहे हैं जैसे
आपको रुक्स भारत ज्योति प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 500 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। इतना शांत हो जाओ कि लाइट की आवाज सुन सके। अजी ये बहाना है, शांत तो इसलिए करवाई ताकि आपकी धड़कनों की आवाज सुन सके, क्योंकि एक ऐसे प्रतिभागी को हम बुलाने जा रहे हैं जो अपनी आवाज से आपके दिल के धड़कन उड़ा देंगे। तो प्लीज मिस्टर मनीष जी आप आए और सुंदर सा मधुर गीत सुनाए। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है कि बड़ा पैकेट से छोटा धमाका? ठीक है। हेलो, थैंक यू सो मच। इतने सुंदर लोगों से हमें देख के मेरी फट गई थोड़ी देर। थैंक यू सो मच। इससे पहले मैं कुछ शुरुआत करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि बहुत जगह गया, बहुत कुछ देखा, पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद दिल कसम से गदगदी हो गया है। एक शायरी के बाद एक गाना आप सभी की नजर करना चाहूँगा मैं। तो शायरी की शुरुआत में करना चाहूँगा। इरशाद बोलिए, कोई है तो? इरशाद 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 इरशाद। राहत इंदौरी साहब का है तो इसे देख के बोलना पड़ेगा, ठीक है? तो कुछ इस तरह है, अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं 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 है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जग में, जग मतलब लपेट। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जग में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान खड़े है। एक गाना चला दीजिए। इसी के साथ मैं आज का गाना शुरुआत करना चाहूंगा। गाने बोल सकता हूँ। ओ मेहरमा मेरे मेहरमा, ओ तुमसे दुआ, अब कुछ भी तो आंदर नहीं, तुझे बाकी लगे मुकम्मल है तेरा। ओ रहनुमा मेरे रहनुमा, एक दिन तेरा हो जाएगा। बाहों में पनाह में आऊंगा, हो जाऊंगा। ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका, ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका। चाहत मेरी कितनी बेताब है, बहुत बढ़िया। तू जाने ना तू, चाहत मेरी कितनी बेताब है। वो जो बरसों मेरी आंखों में था, तू वही ख्वाब है। हर घड़ी तेरी यादों में, बाहों में यादों में आऊंगा, खो जाऊंगा। एक दिन तेरा हो जाऊंगा। ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका, ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका। जाने
कर होश ले जाती है। ओ ये झुकती नजर जाने दीगर होश ले जाती है। एक अजनबी दर्द दे जाती है। छुपे से मेरे ख्याल में जाऊंगा, खो जाऊंगा एक दिन। एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊंगा, हो जाऊंगा एक दिन तेरा हो जाऊंगा। दिल को ना कह सका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। आइए, आप जा कहाँ रहे हैं भैया? आइए 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 आइए। बहुत ही अच्छा सॉन्ग आपके द्वारा गाया गया। मुझे लग रहा है सबको पसंद आया होगा। आया है ना? बहुत ही बढ़िया। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बढ़िया। कैसे कहूँ तेरे लिए मेरा क्या मोल है, कैसे कहूँ कि तेरे लिए मेरा क्या मोल है। अभी जस्ट याद आया तो मैंने बना दिया कि कैसे कहूँ कि तेरे लिए मेरा क्या मोल है, मेरे बुखार का तू पहला सीधा माल है। I'm thankful to respected Chandra sir and Alok sir who arranged the auspicious moment. Firstly, we present some शायरी। So, दिन गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, हर नए साल से हम हर बार गुजर जाते हैं। जिंदगी गुजर जाती है गुर्बत और गुमनामी में, और इसी हाल में हर हाल गुजर जाते हैं। सोचती हूँ इस साल किस्मत बदलूंगी, और इसी सोच में साल पे साल गुजर जाते हैं। So now we present the song. उनके पास है ये माइक। हवाओं के इशारों पर किनारों को छुआ होगा, नजर मुस्का उठी होगी, नजारों को छुआ होगा। भंवर का घूमता पानी कहानी कह रहा है, बड़ी शिद्दत से लहरों ने पहाड़ों को छुआ होगा। पिंकी कुमारी, चंद्रा कुमारी और भी उनके साथ जो लड़कियाँ हैं, उन्हें ग्रुप सॉन्ग करना है, गाना है, तो उन्हें आए। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। बड़ा कमजोर है आदमी, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें
पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। मत छुओ उन चिरागों को जो जल रहे हैं, खिड़की तो खोलो बाहर तूफान मचल रहे हैं। अंदर का वक्त और पेन की स्याही बचा के रखो, उनको इंसाफ दिलाना है जिनके मकान जल रहे हैं। इसी बीच मोहम्मद अशफाक जी को हम बुलाएंगे, फिर शायरी कहेंगे। मोहम्मद अशफाक जी, हेलो हेलो। थोड़ा जल्दी आए जी। तो शेर ये है कि मोहब्बत में सही मुकदमा ही कर दो मुझ पर, कि मोहब्बत में सही मुकदमा ही कर दो मुझ पर, तारीख दर तारीख तेरा दीदार तो होगा, तारीख दर तारीख तेरा दीदार तो होगा। कि इससे पहले भी ये शेर मैं कह चुका हूँ, अभी यहाँ पे चूंकि ज़्यादा लोग हैं इसलिए आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया। शायद ये शेर की वजह से कुछ लड़कियों को बुरा लग जाए, अगर तो है तो माफ कीजिएगा। कि थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। लड़कियां इश्क में इतनी पागल होती हैं, लड़कियां इश्क में इतनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। माफी के साथ हेलो। जी। दूसरा शेर है जी जी पूरी लाइन सुना दो यार। सर आप डायरेक्ट बोल दीजिए, मैं चला सकता हूँ। इसको कंप्लीट जी सर, कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, मैं फिर से आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंप्लीट कर देता हूँ कि वो सीने से जब दौड़ कर लग गई, वो सीने से जब दौड़ कर लग गई, लिपस्टिक मेरे शर्ट पर लग गई। कि वो सीने से जब दौड़ कर लग गई, लिपस्टिक मेरे शर्ट पर लग गई। हमारी नजर में हम ही एक थे, हमारी नजर में हम ही एक थे, हमें को हमारी नजर लग गई, हमें को हमारी नजर लग गई। मैं फिर से आऊंगा। नजर की बात कर रहे हैं। ना मुझे पीने का शौक था, ना मुझे पिलाने का शौक था, ना मुझे पीने का शौक था, ना मुझे पिलाने का शौक था, मुझे तो सिर्फ नजर मिलाने का शौक था। ना मुझे पीने का शौक था, ना मुझे पिलाने का शौक था, मुझे तो सिर्फ नजरें मिलाने का शौक था। और नजरें भी उनसे मिला बैठे, और नजरें भी उनसे मिला बैठे जिन्हें नजरों से पिलाने का शौक था। और आपकी राय बहुत अच्छी सुनाई आपने कि थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, थोड़ा आने वाले के लिए छोड़ दिया, थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, थोड़ा आने वाले के लिए छोड़ दिया। लड़कियां इश्क में, इश्क का मतलब यहाँ पर उसी से मत लगाइएगा, ये माँ बाप भी हैं, माँ बाप से भी बेतहा इश्क करती है, ठीक है। तो हर लोग आप लोग निगेटिव ही मत सोचिएगा, ठीक है। हाँ, नहीं तो इश्क का मतलब बात चल रही है, तो इसका मतलब केवल आपका सर इश्क नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं? वही है, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें, अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें, अब इश्क के हिस्से में भी रविवार होना चाहिए। और कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए वो लाइन में पूरा कर दूंगा कि थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, थोड़ा आने वाले के लिए छोड़ दिया। लड़कियां इसमें इतना पागल होती हैं कि फोन बजा और चूल्हा जलता। अरे तुम क्या जानो उस दरिया पे क्या गुजरी, अरे तुम क्या जानो उस दरिया पे क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूंगा कि अगले कंटेस्टेंट को आप बुलाइए।
Success is some of small effort. Today we are here to celebrate that hard work and dedication and sleepless night to our brilliant mind. Here I am going to announce the top 10 students of राम निवास डिग्री कॉलेज. मैं नाम लूंगा. मैं चाहूंगा वो सारे बच्चे एक एक करके स्टेज पे आ जाएं. पुनीत पांडे, पुनीत पांडे, सीमा राय, पहला पुनीत पांडे, सेकंड सीमा राय, रीमा, थर्ड रागिनी, फोर्थ संजय, फिफ्थ अंचला, मनीष. प्लीज सब लोग स्टेज पे आ जाएं. आशुतोष गुप्ता, आशुतोष गुप्ता, उज्मा साहिन, स्नेहलता जायसवाल, स्नेहलता जायसवाल, प्रफुल्ल श्रीवास्तव. प्लीज आप सभी लोग स्टेज पे आ जाएं. ये हमारे टॉप 10 अचीवर्स हैं जिन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्क स्कोर किया है. तालियों से इनका स्वागत कीजिए सभी लोग. जोरदार तालियां. मैं चाहूंगा हमारे डायरेक्टर साहब सबको मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे करके. रैंक फर्स्ट पुनीत पांडे सर, प्लीज. पुनीत पांडे, जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए. हो गया? यस सर. लाइक सर. हाईएस्ट मार्क्स गेन किए हैं. सेकेंड सीमा राय, सॉरी रीमा राय, सॉरी रीमा राय. हेलो. और ताली बजाते रहिएगा. जबरदस्त मेहनत करने के बाद ये मार्क्स इन लोगों ने हासिल किया है. मैं इन बच्चों के लिए चंद लाइन कहना चाहूंगा कि पुरानी कश्ती को पार लेके फकत हमारा हुनर गया है. पुरानी कश्ती को पार लेके फकत हमारा हुनर गया है. नए खिवैये ये न समझे कि नदी का पानी उतर गया है. नए खिवैये ये न समझे नदी का पानी उतर गया है. एक से एक प्रतिभाएं हमारे बीच में है. और जो भी मार्कशीट मिली है कोई जाएगा नहीं. ग्रुपिंग फोटो होगी प्लीज. और अगले नेक्स्ट रागिनी, रागिनी. ताली बजाते रहिए भाई. जोरदार तालियां होनी चाहिए. ये बता दीजिए कि अभी चली जाएंगे. कोई जाएगा नहीं, सब लोग यही रहेंगे. ग्रुप फोटो कीजिए. नेक्स्ट संजय कुमार. कहाँ थे भाई? भटक गए थे क्या रास्ता? संजय कुमार, जोरदार तालियां. नेक्स्ट अंचला कुमारी, जोरदार तालियां होनी चाहिए. नेक्स्ट हम सबके चाहिए मोटा भाई मनीष. जोरदार तालियां. दम नहीं है, इसके बाद खाना है. और तेज बजाइए. अगले कंटेस्टेंट है आशुतोष गुप्ता. जोरदार तालियां. तालियों में गड़गड़ाहट कम हो गई है. अब अगले मार्कशीट के लिए मैं आस्था मैरिजान के डायरेक्टर सर से मैं निवेदन करूंगा कि वो बचे हुए बच्चों को सर आप अपने हाथ से जो है मार्कशीट से नॉमिनेशन करिए भैया. नेक्स्ट उज्मा साहिन, भाई यही रहेगा. फोटो लेना है. अभी एक ग्रुप फोटो होगी भाई का. तालियां होनी चाहिए सभी लोग. स्नेहलता जायसवाल, स्नेहलता जायसवाल. रुकिए सर, एक और. स्नेहलता जायसवाल. जोरदार तालियां स्नेहलता जायसवाल के लिए.
इसके बाद हमारे बीच में एसपी यादव सर हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी सर के हाथों से भी प्रफुल्ल श्रीवास्तव हैं एसपी यादव सर से एक बार जोरदार ताली बजाइए एसपी यादव सर के लिए। लगातार बेचारे मेहनत जब भी हम आते हैं देखते हैं आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो चाहे लाइट का अरेंजमेंट हो, हमेशा लगातार ये तत्पर रहते हैं आप लोगों के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाइए सर के लिए। हाँ, और इस समय सिलेंडर से देखो हम शायद जैसे बात आ रही कौन लाइन में मैं सुना दे, कौन कहता है कि हम भारतीयों में शर्म लिहाज नहीं होता? ध्यान दीजिएगा कि कौन कहता है कि हम भारतीयों में शर्म लिहाज नहीं होता। भैया हम तो गैस सिलेंडर को भी चादर से ढक के ले जाते हैं। इन लोगों की अचीवमेंट को देख के शायरी याद आ गई। सुना होगा आप लोगों ने बहुत बार कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक बार तबीयत पे पत्थर उछाल कर तो देखो यारो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जोरदार ताली बजाइए। मेरा नाम पुष्पांजलि है, मैं बिहार की समस्तीपुर जिले से हूँ। मैं आप लोगों के बीच में एक सॉन्ग गाने जा रही हूँ।
प्रति बलभद्र के स्टूडेंट्स जो टॉप 5 स्टूडेंट हैं उनका नाम ले रहा हूँ, प्लीज स्टेज पे आ जाएं। रुपेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, मोनू राजा, केशव कुमार, मोनू राजा, केशव कुमार मौर्य, रुपेश कुमार, प्रवीण कुमार मौर्य। मैं सुबह लिखता हूँ, मैं शाम लिखता हूँ, मैं सुबह लिखता हूँ, मैं शाम लिखता हूँ। वो कलम भी आपकी दीवानी हो जाती है जिस कलम से मैं आपका नाम लिखता हूँ। वो कलम भी दीवानी हो जाती है जिस कलम से आपका नाम लिखता हूँ। बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग आपने सुनाया। और 2-4 और मैं हमारे बीच में उपस्थित गोविंद जी हैं जो कि बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाए थे, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। और मेरी इच्छा है कि बस जो भी मैं आपको पढ़ाया वो दक्षिणा में मैं आपसे यही मांग रहा हूँ कि एक सॉन्ग आप और सुना दीजिए। और इसके बीच में मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि वो बच्चे आ जाएं। प्रवीण कुमार मौर्य, एक बार अनाउंस कर दीजिए आप। प्रवीण कुमार मौर्य, आप तक का साउंड से करवा लीजिए अपना। प्रवीण कुमार मौर्य। देखिए ये सब टॉपर हैं। मैं आपको बहुत सारी देखिए, मैंने तो भैया इंग्लैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जितनी सारी वेस्टर्न कंट्रीज है सबकी मैं एजुकेशन सिस्टम रुपेश कुमार, मेरी खुद कुमार, जोरदार तालियां। धर्मेंद्र कुमार, मोनू राजा, मोनू राजा, मोनू राजा। हमारे यहाँ चलती है कविता टेसू राजा। ये मोनू राजा। कोई सुना है कविता? टेसू राजा अड़े खड़े मांग रहे थे कुमार, दही बड़े, बहुत अच्छा। केशव कुमार, प्रवीण कुमार मौर्य, प्रवीण कुमार मौर्य। हो गया सर। देखिए ये जो बच्चे टॉप किए हैं, मैं बात कर रहा था गुरुचरण, हो गया। गुरुचरण। सिस्टम में आती हो और कैसा चलता है, तो ये चीज कभी मत सोचिएगा कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट आया है तो वही बच्चा सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। ऐसा कुछ नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम पीछे वाली सीट पे दौड़ते थे। बिल गेट्स की आप बुक पढ़िए, उसमें लिखा है कि हमने कभी टॉप नहीं किया, लेकिन आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की जितनी टॉप 10 यूनिवर्सिटी है उसके टॉपर हमारे अंदर में काम करते हैं। तो इस चीज के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा कि नंबर से सारी चीजें होता, ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर ही मायने रखते हैं, लेकिन एक सिंबल है, एक प्रोत्साहन का तरीका है और इससे आपको भी इंटरनल मोटिवेशन होती है कि इस बार इनको मंच से सम्मानित किया गया है और नेक्स्ट टाइम हमारे अंदर भी कैपेसिटी होगी, हम भी मेहनत करेंगे, हम भी मंच पे आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप मंच पे नहीं आए तो आप मायूस बिल्कुल मत होइएगा। बिल गेट्स की बात को याद कर लीजिएगा। हेलो भारत जी, सबसे पहले अपने गुरुजन चंद्रभान सर को दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ, जिसके दौर में हम सभी विद्यार्थियों को बीट करने का अवसर मिला। बस इतना ही कहना था। और दूसरी बात, रही बात मार्क्स की, जिन्होंने आज टॉपर किए हैं और कुछ मार्क्स तो जहाँ तक हमें नहीं पता चला और जिनके मार्क्स अभी आने के लिए बाकी हैं, उसके लिए कहना चाहूँगा अपने दोस्तों, भाइयों एवं बहनों से, दोस्तों जो भी है, थककर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। और दूसरा, जो कोई भी मायूस है उनके लिए कहना चाहूंगा कि बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, जाना नहीं है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, तूफानों में घिरी किश्ती किनारे लग सकती है। इसलिए मेरे दोस्त, मायूस न होना कभी जिंदगी में, ये किस्मत है कभी भी बदल सकती है।
राम प्रसाद शुक्ल के बच्चे जो टॉप किए हैं, टॉप 5 में आए हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है या परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है या परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है या परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। मंजिलें जमी भर नहीं, अभी पूरा आसमान बाकी है। मंजिलें जमी भर नहीं, अभी पूरा आसमान बाकी है। और मोटिवेशन लाइन गोविंद भाई कहाँ है? गोविंद भाई कहाँ है? अच्छा ठीक है। देखिए और लास्ट में एसपी यादव सर का भी डांस होगा। इन्होंने मुझसे कहा है कि मैं भी डांस करूंगा, तो हमने कहा ठीक। परफॉर्मेंस किए हैं, मुझे 1% मजा नहीं आया, 1% मजा नहीं आया। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम अगर रंगारंग कार्यक्रम तभी समझ में आएगा जब तक हम लोग डांस नहीं करेंगे। अभी होगा गाना बजेगा बढ़िया वाला, तो बढ़िया वाला गाना है यूपी वाला। यूपी वाला ठुमका लगाओ, हीरो जैसे नाच के दिखाओ। तो इसमें हम बुलाएंगे, नाम लेकर के उनको सभी लोगों को आना होगा और धीरे धीरे ठुमका लगाइए और खाना खाइए, सो जाइए। चूंकि फेयरवेल प्रोग्राम है तो इसमें हम थोड़ा सा एक शायरी जो है मैं लिखा हुआ हूँ, और इस शायरी के साथ कहा जाता है कि सब राहों में भी सफर आसान लगता है, सब राहों में भी आसान सफर लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। मैंने जिस वक्त तेरे दर पे की है सजदा, मैंने जिस वक्त तेरे दर पे की है सजदा, आसमानों में मेरा ऊंचा सर लगता है, ऊंचा सर लगता है। और यही तक नहीं, एक वीराना से जगह जहां मैंने पूरी उम्र गुजार दी, तेरी तस्वीर मतलब माँ की तस्वीर केवल लगा दी, मेरा घर लगता है, मेरा घर लगता है। तो ये जो सॉन्ग है, कहा जाता है परिंदा रुका है कहाँ, मैं फटा गए जैसे बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का परिंदा रुका है कहाँ, मैं फटा गए जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मुझे मेरा याद आता रहा। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ, रात में अपनी ममता के आंचल तले सबकी यादें मुझको सुनाती थी माँ, रात में अपनी ममता के आंचल तले सबकी सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का परिंदा रुका है कहाँ, मैं फटा गए जो इसको बुलाता रहा। एक सॉन्ग आप लोगों को मैं म्यूजिक के साथ सुनाऊंगा थोड़ा समय के बाद में, और उस सॉन्ग का नाम है हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट तेरी यादों के चादर हो रहे। मैं चाहूँगा कैफ आलम स्टेज पे है। कैफ आलम कैफ या अस्ताद आलम, सॉरी आप ही चाहते हैं। कैफ आलम सही है, कैफ आलम सही है, मोहम्मद कैफ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी देर कर सलामत याद की। बस देख के तुझको दम निकले, मालूम था फिर भी हम निकले,
गर मिलना हो दो लम्हों का, गर मिलना हो दो लम्हों का, तो हम भी घर से कम निकले। गर मिलना हो दो लम्हों का, तो हम भी घर से कम निकले। जो डूब के देखा आंखों में, जो डूब के देखा आंखों में, हर आंख यहाँ अब नम निकले। जो डूब के देखा आंखों में, हर आंख यहाँ अब नम निकले। क्या हाल बताऊं लोगों का, क्या हाल बताऊं लोगों का, कब किसको कैसा गम निकले, कब किसको कैसा गम निकले। जो जलते थे तेरे होने पे, तेरे जाने पे हम दम निकले। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग थक चुके हैं, यकीनन वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो मैं यकीन है क्योंकि गज़ल को जिस तरीके से सुना जाता है वो मुझे एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मेरी लिए बड़ी बात एक तरीके से कह सकता हूँ कि मेरी जो शुरुआत कलकत्ते से हुई, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, और फिर वहाँ से सफ़र पटना यूनिवर्सिटी, और ये पहला दफ़ा मेरा यहाँ आना भी हुआ सेकंड ईयर के लिए, और पहली दफ़ा मुझे यूपी में सुनाने का मौका भी मिला। और ये तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि कुछ मोहब्बत इनायत करें। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ से हम कभी बिछड़े वो राहें छोड़ आते हैं, जहाँ से हम कभी बिछड़े वो राहें छोड़ आते हैं। ना पूछे हमसे अब कोई कि क्या क्या गम उठाते हैं, ना पूछे हमसे अब कोई कि क्या क्या गम उठाते हैं। तुम्हें तो फिक्र दुनिया है, मोहब्बत फिर कहाँ होगी। तुम्हें तो फिक्र दुनिया है, मोहब्बत फिर कहाँ होगी। मोहब्बत के दीवाने तो वफा में सब लुटाते हैं, मोहब्बत के दीवाने तो वफा में सब निभाते, सब लुटाते हैं। और शेर देखें, और शेर की नाजुकी देखें, वाह कोई तो जादू है उसमें कि हर गम भूल जाते हैं। वाह कोई तो जादू है उसमें कि हर गम भूल जाते हैं। तुम्हारी जुल्फ के साए में जब शामें बिताते हैं, वाह तुम्हारी जुल्फ के साए में जब शामें बिताते हैं। तुम्हारी और इमेजिनी देखें कि तुम्हारी इश्क की ये बारिशें बस झूम के बरसे, तुम्हारी इश्क की ये बारिशें बस झूम के बरसे। तुम्हारी इश्क की ये बारिशें बस झूम के बरसे। तुम्हारी पीठ पे हाथों से हम बादल बनाते हैं, तुम्हारी पीठ पे हम हाथों से बादल बनाते हैं। वफा की शाम ढलने में, और लगभग ये वक्त वही है कि वफा की शाम ढलने में बचे बस कुछ ही लम्हे हो। वफा की शाम गुजरने में बचे बस कुछ ही लम्हे हों। हम अपनी अनकही गज़लें उन्हें ऐसे सुनाते हैं, हम अपनी अनकही गज़लें उसे ऐसे सुनाते हैं। मैं साहिल को जो तकता हूँ तो लहरें याद आती हैं, मैं साहिल को जो तकता हूँ तो लहरें याद आती हैं। मोहब्बत से बने टीलों को ये पल में मिटाते हैं, मोहब्बत से बने टीलों को ये पल में मिटाते हैं। जिसे चलना सिखाया था, जिसे बढ़ना सिखाया था, जिसे चलना सिखाया था, जिसे पढ़ना सिखाया था। बड़े होकर वही बच्चे हमें चलना सिखाते हैं, बड़े होकर वही बच्चे हमें चलना सिखाते हैं। और आखिरी शेर के ज़मीन से आसमां देखूं तो कद छोटा सा लगता है, ज़मीन से आसमां देखूं तो एक छोटा सा लगता है। ये दूरी कुछ ही मिनटों की कदम ऐसे बढ़ाते हैं, ये दूरी कुछ ही मिनटों की कदम ऐसे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत दिल से सुनाया है, कलकत्ता से है, ठीक है। और हम तो लिखते हैं अपना दिल बहलाने के लिए, हम तो लिखते हैं अपना दिल बहलाने के लिए, वरना जिस पर प्यार का असर नहीं हुआ उस पर शायरी का क्या असर होगा। और आप जैसे जो वर्ड देंगे उसी से मैं तो तत्काल शायरी बना दूंगा। अब वो अच्छी बने बुरी बने वो अलग बात है, क्योंकि इमीडिएट आ जाता है माइंड में, वो तुरंत जो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सॉन्ग सुनाइए भाई।